डोनाल्ड ट्रंप ने दी है बहुत बड़ी धमकी। इतनी बड़ी धमकी कि अगर उनके अल्फाज पर को सही माना जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट आग के शोलों में भड़क उठेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है, वही ओमान जिसके साथ ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट का तयन करने में जुटा है। आपको मालूम है कि जो एमओयू दस्तखत हुआ था जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच, उसकी मियाद यानी अमन समझौते की मियाद एक दिन पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। यानी अब कोई अमन समझौता नहीं है, वो 17 अगस्त तक के लिए था। तो आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पर धमकियां दिए जा रहे हैं, जैसे मिसाइल दागी जाती है वैसी वो धमकियां दाग रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। तो ये बड़ी खबर है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रोकने और वसीतर मुआहिदे की तरफ बढ़ने के लिए तय किया गया 60 रोजा 60 दिनों का एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, लेकिन कोई हतमी अमन मुआहिदा सामने नहीं आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि वॉशिंगटन इस एमओयू में तौसी का ख्वाह नहीं है। यानी ट्रंप का साफ तौर से कहना है कि अमेरिका इस एमओयू को एक्सटेंड करना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है कि आगे जंग बंदी रहेगी, ऐसा अमेरिका नहीं चाहता और ईरान को हथियार डालने का मुतालबा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बल्कि उनके अल्फाज को अगर हम यहां बताएं तो उनका यह कहना है कि ईरान को चाहिए कि वो सफेद झंडा दिखा दे, यानी सरेंडर कर दे। ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को चाहिए कि वो सरेंडर कर दे, वो पीस के लिए, अमन के लिए सफेद झंडा उठा ले। दूसरी तरफ ईरान ने इशारा दिया है कि अगर सिफारती कोशिशें यानी डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस नाकाम रही तो वो दिफाई पोजीशन से निकलकर यानी डिफेंसिव अप्रोच जो है ईरान का है वो वहां से निकल जाएगा और जारहाना फौजी हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है, यानी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अख्तियार कर सकता है। हमलावर जो स्ट्रैटेजी है वो ईरान उस पर अमल कर सकता है, ये ईरान का कहना है। अब आपको बताते हैं कि इसके पस मंजर में क्या है। दरअसल जून महीने में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक उबूरी मुफाहमत हुई थी, यानी इंटरिम सीज फायर हुआ था, जिसका मकसद लड़ाई रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आमद-ओ-रफ्त जहाजों के आने जाने को बहाल करने और 60 दिन के अंदर एक वसी तर अमन मुआहिदे की बुनियाद रखने की कोशिश करना था। लेकिन इस अरसे में दोनों मुल्कों के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात खत्म नहीं हो सके। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाबंदियों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुतालिक अपने मुतालबात पर कायम रहा, जबकि ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे, नाकाबंदी उठाने और जंग के बाद दीगर जमानतों पर जोर दिया। नतीजा क्या हुआ, 60 दिन गुजर गए और कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका। अब सदर ट्रंप का लहजा पहले से ज्यादा सख्त है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस उबूरी एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तौसी नहीं चाहता, इसका एक्सटेंशन नहीं चाहता और ईरान को सफेद झंडा लहराना यानी हथियार डाल देना चाहिए। यह ट्रंप के अल्फाज हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान अभी वो मुआहिदा करने पर आमादा नहीं जिसे वॉशिंगटन जरूरी समझता है, जबकि उनका बुनियादी मौक़िफ़ यानी बुनियादी स्टैंड यह है कि ईरान को जौहरी हथियार यानी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जाए। यहां एक दिलचस्प मगर बतजाद बात भी सामने आई है, कंट्राडिक्टरी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि उनकी टीम ईरान के पासदाराने इनकलाब यानी IRGC, जिसका फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC के साथ पसे पर्दा राब्ते में है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिकन मीडिया से। फिर से सुने, ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि उनकी टीम ईरान के IRGC के साथ पसे पर्दा राब्ते में है। ताहम ईरानी पासदाराने इनकलाब यानी IRGC ने इस दावे का खंडन किया है, इसकी तरदीद की है। यानी एक तरफ वॉशिंगटन की जानिब से सख्त अवामी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ मुमकिना बैक चैनल राब्तों का दावा भी किया जा रहा है। अब आते हैं ओमान पर ट्रंप की वार्निंग की तरफ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो इस बहरान का शायद सबसे हसास पहलू है। ओमान इस पूरे मामले में अहम सालिस है यानी मीडिएटर है और ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए जहाज रानी यानी नेविगेशन बहाल करने के लिए अलग बातचीत कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर से गुफ्तगू में खबरदार किया कि अगर ओमान अमरीकी कोशिशों के रास्ते में आया तो अमरीका ओमान पर बमबारी कर सकता है, यानी बॉम्ब से उड़ा देगा, सीधे लफ्जों में। ट्रंप ने इस गुफ्तगू में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ताहम फॉक्स न्यूज ने इस इंटरव्यू की ऑडियो जारी नहीं किया।
लेकिन ये रिपोर्ट है कई एजेंसी से इस रिपोर्ट को दी है। ये धमकी इसलिए अहम है कि ओमान सिर्फ एक खलीजी मुल्क नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती राब्तों में, डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस में एक अहम किरदार अदा करता रहा है। इस वक्त ओमान और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आमदोरफ्त के एक इंतजाम पर बात कर रहे हैं। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक मुजवजा इंतजाम में जहाज एक रास्ते से दाखिल होकर ओमान के करीब दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं और अबूरी मुद्दत में इनसे फीस या टोल वसूल न करने की तजवीज भी जेर बहस है। अबूरी मुद्दत यानी इंटरिम पीरियड होगा। यह मसला यह है कि आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आलमी तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। यहां कशीदगी का मतलब, यहां तनाव का मतलब सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खतरा नहीं बल्कि आलमी तेल और गैस की सप्लाई पर बराह रास्त दबाव भी है। वर्ल्ड लेवल पर जो तेल की सप्लाई है उस पर सीधा इसका असर पड़ सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हालिया दिनों में आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद मामूल के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। 17 अगस्त को ब्रेंट खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $91 फी बैरल तक पहुंच गई, यानी तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि मार्केट भी सिफारती नाकामी को सप्लाई रिस्क के तौर पर देख रही है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना लहजा सख्त कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि मुज़ाकरात में ताअत्तुल के बायस ईरान दिफाई हिकमत अमली से निकलकर मुकम्मल जारहाना यानी अग्रेसिव फौजी पोजीशन इख्तियार कर सकता है। तेहरान ने यह भी खबरदार किया है कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो वो आबनाए हुर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए फौजी कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, आपको पता है ना कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आने जाने के लिए ईरान ने तो एक पाबंदी लगा रखी है कि वो चाहता है कि अमेरिका अपने वादे पर अमल करे तभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलेंगे। ठीक है, अब अमेरिका ने क्या किया है कि जो ईरानी बंदरगाह हैं उससे कुछ दूरी पर अपने वहां पर जो नेवी के जो बड़े बड़े जहाज हैं पानी के, वो और तमाम चीजें वो उसने रख दी हैं। और ऐसा करके क्या किया उसने, ईरानी बंदरगाहों की उसने ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी कर दी है। उस रेंज में उसने अपने तमाम नेवी को खड़ा किया है। फिलहाल 3 चीजें इंतहाई अहम हैं। पहली, क्या अमेरिका और ईरान किसी नए फार्मूले के जरिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करते हैं। दूसरी, क्या ओमान ईरान के साथ अपने हुर्मुज के मामले पर ऐसा इंतजाम कर पाता है जिसे वाशिंगटन भी कबूल करे। और तीसरी, क्या ईरान की जानिब से मुकम्मल जारहाना पोजीशन महज दबाव डालने की हिकमत अमली रहती है या वाकई फौजी कार्रवाई में तब्दील होती है। मुख्तसर यह कि 60 रोजा MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का इख्तिताम अमन की मंजिल नहीं बल्कि एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले का आगाज दिखाई दे रहा है। ट्रंप ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहे हैं, ओमान को अपनाए हुर्मुज के मामले पर सख्त वार्निंग दे रहे हैं, जबकि ईरान फौजी रद्द-ए-अमल की धमकी दे रहा है। इसके बावजूद पसपर्दा राब्तों और ओमानी सालिसी की मौजूदगी यह बताती है कि सिफारतकारी यानी डिप्लोमेसी का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल मसला यह है कि दोनों फरीक एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं और इस दबाव का सबसे बड़ा आलमी असर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर, तेल की कीमतों पर और खित्ते में मजीद जंग के खतरे की सूरत में सामने आ सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।